Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुमान अली टेक्निकल चैनल। और आज बूटस्ट्रैप का लेक्चर 3 है और आज हम देखने वाले हैं कि कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। और उसके बाद हम बात करने हैं बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक न्यू HTML का पेज और उसका नाम रखता हूँ कंटेनर.html। शिफ्ट 1 प्रेस करते हुए डिफ़ॉल्ट पेज स्ट्रक्चर बनाया और टाइटल के बाद जाके मैंने लिंक किया अपनी बूटस्ट्रैप को। और CSS के फोल्डर में जाके बूटस्ट्रैप min डॉट CSS की फाइल को मैंने सेलेक्ट किया। बॉडी के अंदर आगे मैं बनाऊंगा एक जम्बोट्रॉन। मैंने लिखा div क्लास जम्बोट्रॉन। सेव करके एक बार ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ओके, तो हमारा जम्बोट्रॉन जो सा है बन गया है। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इससे पहले एक div यूज़ करता हूँ और उसके अंदर बनाता हूँ कंटेनर। और मैं जो जम्बोट्रॉन की क्लास है उसको कंटेनर के अंदर ले आता हूँ। अच्छा, जितनी भी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर वो हम कंटेनर के अंदर ही बनाते हैं। तो आपने देखा जैसे मैंने कंटेनर लिखा तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों वाइट स्पेस मार्जिन मिल गया क्योंकि ये हमने कंटेनर यूज़ किया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कंटेनर की जगह लिखता हूँ कंटेनर फ्लूइड। सेव किया और एक बार फिर से ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो अब की बार देख रहे हैं जो लेफ्ट और राइट साइड का मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो इसलिए हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही काम करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के बारे में। ओके, तो बूटस्ट्रैप हमें कहता है कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम हमें कहता है कि वन रो हैज़ 12 कॉलम। इट्स मीन के अगर जो बूटस्ट्रैप का एक रो है, बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने एक रो बनाई है तो उस रो के अंदर 12 कॉलम्स हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि एक मैं बैनर लगाऊँ या मैं कोई इमेज लगाऊँ तो मेरे पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर वो फुल स्क्रीन के ऊपर इमेज नज़र आए तो मुझे बूटस्ट्रैप के 12 कॉलम यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि हाफ 50% एक स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज आए और बकाया 50% पर दूसरी इमेज आए तो मुझे 6x6 के बूटस्ट्रैप के कॉलम यूज़ करने पड़ेंगे। क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर एक स्क्रीन के अंदर 100% विड्थ होती है तो मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 2 इमेजेस लगानी है तो इट्स मीन 50-50% मुझे ब्राउज़र की स्पेस यूज़ करनी है तो मैं यूज़ करूँगा 6x6 कॉलम बूटस्ट्रैप की। और अगर मुझे एक ब्राउज़र के ऊपर 3 कॉलम्स दिखाने हैं, 3 इमेजेस लगानी है, 3 पिक्चर्स लगानी है तो मैं क्या करूँगा 4-4 के 3 कॉलम्स बनाऊँगा। तो बूटस्ट्रैप कहता है कि अगर आपने बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को समझना है तो आपको ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि बूटस्ट्रैप 1 रो हैज़ 12 कॉलम। एक रो में 12 कॉलम होते हैं। ठीक है? तो अगर आपको बूटस्ट्रैप का सीखना चाहते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स बनना चाहते हैं, यूआई डेवलपर्स बनना चाहते हैं, तो आपको बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क पे काम करना है। और फिर आप चाहते हैं कि आपको बूटस्ट्रैप की पूरी समझ आए, तो आपको बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और अगर जिसको बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम समझ आ गया, तो आपका जो है 70 से 75% मसला यहीं पे हल हो जाता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक न्यू पेज बनाता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम काम कैसे करता है और एक रो में 12 कॉलम्स कैसे बनाए जाते हैं और स्क्रीन को डिवाइड किए हुए 6x6 कैसे यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पे बनाया एक न्यू पेज और उसका नाम रखा बूस्ट ग्रिड डॉट एच टी एम एल। शिफ्ट शिफ्ट 1 प्रेस करते हुए मैंने डिफ़ॉल्ट पेज स्ट्रक्चर बनाया, लिंक किया सेम वैसे ही अपनी बूटस्ट्रैप सीएसएस min डॉट बूटस्ट्रैप वाली फ़ाइल को, क्योंकि मैं ये इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे मिनिमम प्योर से प्योर बूटस्ट्रैप की सीएसएस यूज़ करनी है। टाइटल में मैंने लिखा बूटस्ट्रैप ग्रिड। ओके, बॉडी में आकर उससे पहले उससे पहले मैं एक कस्टम फ़ोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर अपनी कस्टम सीएसएस की स्टाइल फ़ाइल बनाता हूँ, स्टाइल शीट। समझाने की कोशिश करता हूँ बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। तो मैं क्या करता हूँ कि माई स्टाइल डॉट सीएसएस की फ़ाइल। ऐसा नहीं कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें तो आप अपनी कस्टम खुद से लिखी हुई सीएसएस नहीं यूज़ कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप के लिंक के बाद लिंक करता हूँ अपनी फ़ाइल को। मैंने किया लिंक और फ़ोल्डर का नाम और मैंने कहा ग्रिड डॉट सीएसएस, जो मैंने खुद से सीएसएस बनाई थी उसको भी यूज़ करो और बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को भी यूज़ करो। बनाया एक डिव बॉडी में। और
और div को मैंने क्लास दी कंटेनर फ्लूइड। जो भी काम करना है मुझे कंटेनर फ्लूइड के अंदर करना है, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। और कंटेनर फ्लूइड यूज़ करने के बाद मैंने बनाया एक और div, और उसमें मैं बनाऊंगा एक रो, क्योंकि बूटस्ट्रैप कहता है वन रो हैज़ 12 कॉलम। तो रो के बाद एक और div बनाया, और div के अंदर मैंने लिखा कि कॉलम LG12। अगर लार्ज स्क्रीन है, प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन है या कंप्यूटर वाली स्क्रीन है, उसके ऊपर 12 कॉलम दिखाओ। और उसके बाद मैंने यूज़ किया कॉलम मीडियम 12। अगर स्मॉल स्क्रीन है या मीडियम स्क्रीन लैपटॉप स्क्रीन है तो उस पे भी 12 कॉलम दिखाओ। स्क्रीन रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैंने ये चीज़ यूज़ की। तो अब मैंने लिखा 12 कॉलम, उसके साथ मैं अपनी CSS का नाम रखता हूँ BG1। मुझे बैकग्राउंड कलर देना है इस रो को। अपनी CSS वाली फाइल में grid.css में आके मैंने क्लास बनाई BG1 के नाम से, और उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ये वाला। उसके बाद मैंने इसकी हाइट सेट करनी है 100 पिक्सल पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया सेव, और इधर भी HTML वाले पेज को किया सेव। एक बार ओपन करके देखते हैं अपने ब्राउजर में। उससे पहले मैंने div को डिक डॉट वैल्यू दी, ओपन किया ब्राउजर को। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था, हाइट दी थी उसकी 100 पिक्सल, तो उसको 100% वो एक पूरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि वन रो हैज़ 12 कॉलम, और आपके सामने उसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये एक पूरी स्क्रीन के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर आया है, तो ये हाफ स्क्रीन पर कोई और कलर हो और हाफ स्क्रीन पर कोई और कलर हो। लाइक आप ये ऐसे समझ लें कि लेफ्ट साइड पे एक इमेज लगानी है और राइट साइड पे एक इमेज लगानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6x6 के 2 कॉलम यूज़ करने पड़ेंगे। चलते हैं अपनी CSS कोड की तरफ, HTML पेज पे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो पहले वाली कंडीशन है, जो भी मैंने आपको बात बताई थी कि वन रो हैज़ 12 कॉलम, वो ट्रू होती है कंडीशन, क्योंकि मैंने यूज़ किया 12 बाय 12 बूटस्ट्रैप के कॉलम। तो एक रो में कितने कॉलम? 12 कॉलम। ओके, इस डिव से बाहर आकर मैं एक और डिव बनाता हूँ, और इसकी क्लास में मैं लिखता हूँ कॉलम बनाओ LG वाले 6 कॉलम, और कॉलम बनाओ MD6, मतलब लार्ज स्क्रीन से मीडियम स्क्रीन की तरफ आते हुए 6x6 की कॉलम रहने चाहिए। और उसको बैकग्राउंड कलर दिया BG2, क्योंकि मैंने इसको कस्टम CSS में जाके खुद से CS में इसकी कॉपी बनाई, और मैंने कहा ये क्लास है BG2 वाली, और इसमें इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दो। और अब की बार मैंने बैकग्राउंड कलर रखा ये वाला। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और ओपन करता हूँ एक दफ़ा ब्राउज़र पर, तो रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि हमारे 6 कॉलम, मतलब 50% उसने एक कलर यूज़ किया। इसी की कॉपी बनाई और रिफ्रेश किया, तो अब 50% ये वाला और 50% ये वाला। मैं इसका CSS का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ BG3। CSS का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ BG3। और CSS वाले क्लास, और क्लास के अंदर आके मैंने इसकी कॉपी बनाई और BG3 लिखा, और इस बार अब की बार मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दी, ताकि दोनों में फ़र्क नज़र आए। 6x6 कॉलम में जो 50-50% स्क्रीन यूज़ करनी है, उसमें फ़र्क नज़र आए। सेव किया, रिफ्रेश किया, तब आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर 6x6 के 2 कॉलम बन गए। पहले वाला 100% विड्थ, क्योंकि मुझे कहा था एक रो में 12 कॉलम यूज़ करने हैं, तो 100%। और एक रो में 2 कॉलम यूज़ करने हैं, 2 भी इमेजेस लगानी है 50% स्क्रीन पे, तो मुझे 6x6 कॉलम यूज़ करने हैं। तो इसी तरह अगर मुझे एक अपनी वेबसाइट के ऊपर 3 रोज़ बनाने हैं, मतलब 3 इमेजेस लगानी है, 3 कार्ड लगाने हैं, तो मुझे 4x4 में कॉलम यूज़ करने पड़ेंगे। 4, 4, 8 और 4, 12। तो मुझे एक स्क्रीन पे 3 इमेजेस दिखानी है और 12 कॉलम पूरे करने हैं, तो मैं 4, 4 के यूज़ करूँगा। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ पर 6x6 की जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, वो वाली कंडीशन भी ट्रू होती है। HTML पेज में आके मैंने एक नया डिव बनाया, और मैंने लिखा कॉलम LG लार्ज स्क्रीन पर 4 और कॉलम मीडियम स्क्रीन पर भी 4 रहे। क्योंकि मुझे 3 पिक्चर्स यूज़ करनी है, तो मुझे एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो मुझे एक रो में 3 पिक्चर ही लगा सकता हूँ 4, 4 की। तो मैंने लिखा कॉपी बनाई 4, 4 की, और इसका बैकग्राउंड कलर दिया 4 BG4, उस दूसरी वाली का 5 और थर्ड वाली का 6। CSS में जाके मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर का नाम देता हूँ BG4 बैकग्राउंड 4। बेसिकली ये जो कस्टम CSS मैंने यूज़ किया है, कलर लगाए हैं आपको समझाने के लिए कि बूटस्ट्रैप के एक रो में 12 कॉलम कैसे यूज़ करने हैं, 6x6 कैसे यूज़ करनी है, और 4x4 के 3 कॉलम्स कैसे यूज़ करनी है। मतलब कि आपने एक बैनर लगाना है, और आपने उसके अंदर बैनर के बाद
2 पिक्चर्स लगानी है, लाइक आप समझो लेफ्ट मेन्यू बनाना है और राइट मेन्यू बनाना है, तो उसके बाद 3 पिक्चर्स लगाने हैं, तो वो कैसे लगाएँगे कुछ इस तरह के डिज़ाइन को कवर करने के लिए। तो फिर लास्ट वाले में BG6 लिखता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँगा गोल्ड वाला, सेव किया मैंने एक बार और अब की बार जब मैं इसको सेव करूँगा तीनों को और ओपन करूँगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि हमने कितनी आसानी के साथ बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम बनाया और आप देख रहे हैं 4 के 3 कॉलम्स हमारी स्क्रीन पर। तो पहले वाली पेज में क्या हमने यूज़ किया 1 रो 12 कॉलम, सेकंड वाली में क्या यूज़ किया 6 बाय 6 के कॉलम, थर्ड वाली में हमने यूज़ किया 4 के 3 कॉलम। तो क्या होगा कि फर्स्ट वाले पे मैं लगाऊंगा अपना बैनर इमेज, दूसरे वाले पे लेफ्ट मेन्यू राइट मेन्यू, थर्ड पे मुझे 3 कोई ऑप्शन यूज़ करने थे तो मैंने 4 के बनाए। तो क्या हुआ फर्स्ट में 12, दूसरे में 6 लास्ट में 4 के 3, 4 के 3 बनते हैं हमारे 12। तो अब हमारी जो थर्ड वाली कंडीशन थी कि 4 के कॉलम बनाने हैं तो वो भी आपके सामने आ चुके हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को देखा और सीखा, उसको समझा। अगर आप इस तरीके से बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको आसानी रहेगी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करूँ और आपको दिखाऊँ कि ये रिस्पॉन्सिव कैसे काम करता है, तो मैंने इसको लार्ज स्क्रीन से मीडियम स्क्रीन की तरफ मूव किया तो आप देख रहे हैं हमारा डिज़ाइन वैसा का वैसा है, वो हिल नहीं रहा। जब बिल्कुल टोटल स्मॉल स्क्रीन या मोबाइल डिवाइसेस या टैब पर जाऊँगा तो हमारा डिज़ाइन टैब की तरह रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, टैब में कन्वर्ट हो जाएगा मोबाइल शेप में। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम को फॉलो करके जो-सा है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाई जाती है। प्रोजेक्टर स्क्रीन से एलईडी टीवी पर, एलईडी टीवी से लैपटॉप और लैपटॉप से मोबाइल स्क्रीन की तरफ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को आपको इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम समझ आया होगा, कंटेनर में कैसे काम करते हैं और ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है। जो भी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएँगे उसमें 2 बातें आपको लाज़मी याद रखनी है कि कंटेनर के अंदर काम करना है और ग्रिड सिस्टम को फ़ॉलो करना है। वीडियो के लास्ट पे आपको मैं बताता चलूँ कि आप हमारे फ़ेसबुक पेज पर नुमान अली टेक्निकल फ़ेसबुक पेज पर आज की इस ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम की वीडियो को डाउनलोड लिंक को वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली हमारे फ़ेसबुक पेज पर जाना है और वहाँ से आपको इस वीडियो का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा।